आपको ये यूआईडी नंबर या तो मिला होगा, नहीं तो नहीं मिला होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आने वाले समय में ये यूआईडी नंबर आपको मिल ही जाएगा। ये यूनिक आईडी होगा। कहने का मतलब यूनिक आईडी एक व्यक्ति का अगर कोई भी आईडी दे दिया गया, वो नंबर हो सकता है, तो वो दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा। आप अपना आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड में सबका जो नंबर होता, आधार संख्या होता, सब अलग होता। और इस आधार कार्ड से क्या क्या लिंक कर दिया गया, आपके बैंक को लिंक कर दिया गया। आपका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इस आधार से बहुत कुछ लिंक है। इस आधार से आपका बैंक हो गया, आप अगर कोई भी, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका एक तरह से बिजली बिल हो गया, आपका जो है जो भी है गैस का, हाँ गैस का हो गया। तो ये बहुत हद तक जो है आधार से जोड़ा गया। मतलब एक आधार, एक लोगों का पहचान दिया गया एक संख्या के साथ, और वो यूनिक था, है ना। और यानी यहाँ पे ये जो है, और उसी तरीके से ये भी जो है प्रॉपर्टी का यूआईडी नंबर यानी यूनिक आईडी मिलेगा। अब देखें सबसे पहले कि कैसे मिलेगा, ये क्या काम करेगा, और ये अगर लाया गया तो इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले ये जो यूआईडी है, अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा यहां पे प्लॉट है, इसका मालिक कोई एक व्यक्ति है। अब उसका नाम मान लेते हैं कि संजय सिंह है। अब इस सभी संपत्ति का मालिक संजय सिंह है। अब आप समझ रहे हैं ना। अब ये संजय सिंह ने क्या किए कि इसमें जो है यहां पे इस पे लोन ले लिए, ठीक है, किसी एक बैंक से लोन ले लिए, फिर जुगाड़ लगा के किसी अन्य बैंक से भी लोन ले लिए। मतलब एक पे जो सेम प्रॉपर्टी है उससे यानी डबल लोन ले लिया गया। तो अभी क्या होगा कि जब ये यूआईडी जारी कर दिया जाएगा तो अब ये देखना आसान हो जाएगा। अब ये पोर्टल जो है इसी तरह का कुछ होगा जिसमें आपको प्रॉपर्टी यूआईडी संख्या मिलेगा, जो वो एंटर करना होगा, मालिक का नाम और जो होगा रजिस्टर होगा वो, आप उसको जब सर्च करेंगे तो सारा डिटेल देख सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये यूआईडी संख्या जो होगा वो कहां का होगा। अभी जो देश में जितने भी राज्य हैं सभी जगह का ये यूआईडी जो है, मतलब ये जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में ये यूआईडी संख्या दिया जाएगा, और हर राज्य के पोर्टल पे आप इसको जाके देख सकते हैं। अब ये उनको दिया जाएगा जिनका जो भी प्रॉपर्टी है वो इस यूआईडी संख्या से देखा जा सकता है। और उसके अलावा अगर आप उस पे अपने प्रॉपर्टी पे कुछ भी, आपका कोई भी मान लेते केसी चल रहा है, आपने लोन ले लिया है ना, तो अगर जो भी किया तो वो आसानी से देखा जा सकता है। उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाला जा सकता है। मतलब एक यूआईडी से अपना सारा डिटेल पता कर सकते हैं। आज एक आधार से अपना सारा कुछ कर लेते हैं। आप गैस का काम भी आधार से हो जाता है, बैंक का काम भी आधार से हो जाता है, और उसके अलावा भी अन्य जो भी कुछ सरकारी गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो भी आधार संख्या से हो जाते हैं। तो एक आधार संख्या जब वो एक तरह से यूजर को दिया गया, व्यक्ति को दिया गया, तो उससे देखें कि कितने चीज को जोड़ दिया गया। और ये यूआईडी जो है यानी प्रॉपर्टी आईडी, तो प्रॉपर्टी यूआईडी जो है यहाँ पे, उससे जितने भी आपके प्रॉपर्टी हैं उसको जोड़ दिया जाएगा और आपको ये एक आईडी दे दिया जाएगा, और उससे आप उसको अपने सारे इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इससे फायदा किसको होगा। देखिए फायदा सबसे वो सरकार को होगा।
इसलिए सरकार को फायदा होगा कि अगर जो व्यक्ति मान लेते हैं क्या करता था कि उसमें जो भी गड़बड़ी करने का प्रयास करता था तो वो सरकार आसानी से पता कर सकती है, यानी सरकारी कार्यालय में आसानी से देखा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी इसमें जो भी है लोन लिया है या कोई विवाद है या किसी को बैनामा हुआ है, जो भी है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो देखा जा सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति को फायदा होगा जिसका जमीन का विवाद चलता है, उस व्यक्ति को भी फायदा होगा। क्यों? इसलिए उस व्यक्ति को फायदा होगा कि इस पोर्टल से उस सारे प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने के बाद उसको कोर्ट में साबित करना आसान हो जाएगा। इसलिए कि इस पोर्टल पे अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, आपको यूआईडी में के साथ आपका प्रॉपर्टी लिंक है, तो आप अपना आसानी से टाइटल जो है वहां पे कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गलत तरीके से अपने नाम से, ठीक है अभी वर्तमान में उसी के नाम से कोई गलत व्यक्ति के नाम से ही प्रॉपर्टी है और उसके नाम से यूआईडी बन गया है ना, तो वही मालिक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा न्यायालय में तो और भी प्रूफ करने के, मतलब अगर किसी का गलत तरीके से बन गया ना तो उसको कैंसिल करवाने के भी प्रावधान बिल्कुल है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये यूआईडी संख्या जिसको भी मिलेगा वो उसका मालिक होगा, और यूआईडी संख्या में जितने भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होंगे उस सभी प्रॉपर्टी के आप मालिक होंगे। तो ये सबसे बेहतर है, और किसी भी तरह का अगर कोई भी विवाद होता है तो आसानी से हो सकता है। अब सवाल है कि यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो एक तरह से बैनामा उसमें जो घोटाला होता था, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यह एक बेहतर कदम होगा कि बैनामा में काफी घोटाला होता था और वैसा जो अगर होता था तो उसको इससे आसानी से रोका जा सकता है। मतलब जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा है ना। अब कमा लेते जमीन कोई भी बिक्री का भी है तो कोई दस्तावेज दिखा दिया, लेकिन आप यूआईडी से उस सारे डिटेल को निकाल सकते हैं कि इसका वर्तमान में मालिक है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज है कि बहुत लोगों ने क्या हुआ कि प्रॉपर्टी खरीदा और पता चला कि प्रॉपर्टी पे पहले से लोन है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। या बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी को खरीदा और पता चला कि इस प्रॉपर्टी पे उनका जो है विवाद चल रहा है, ये विवाद चल रहा है। कोई पैसे लगा के संपत्ति खरीद रहा है और आपको ये पता चले कि उस संपत्ति पे विवाद चल रहा है, तो आपको समझ सकते हैं और वो कितना बड़ा धक्का लगने वाली बात है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इन सभी समस्या से आपको निजात मिलने वाला है। कि मतलब जो एक तरह से सबसे बड़ा अब नुकसान किसको है इससे, है ना। तो नुकसान जो है यहां पे अगर देखा जाए तो उसी को है जो एक तरह से घोटालेबाज था, जो जमीन में ज्यादा फर्जीवाड़ा करता था, है ना, उसको नुकसान है। और जो फर्जीवाड़ा नहीं करता था उसको फायदा है। मतलब अगर कोई सही तरीके से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, पैसे लगा रहा है, बाद में आपको पता चले कि प्रॉपर्टी पे लोन है, बाद में आपको पता चले कि प्रॉपर्टी पे परिवार में ही विवाद है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा धक्का लगता है। बहुत लोग क्या होता है कि फ्लैट बेचते थे और फ्लैट पे पहले से लोन लेते थे, जाके ये रजिस्ट्री कर देते थे, वहां रजिस्ट्री ऑफिस में ये पता नहीं होता था, रजिस्ट्री हो जाता था। लेकिन अब उस कार्यालय में, उस सरकारी कार्यालय में भी उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो किया गया वो सही तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। अगर गलत तरीके से किया गया है, मतलब अगर पहले से उस व्यक्ति का कोई भी केस चल रहा है, पहले से उस व्यक्ति का इस पे प्रॉपर्टी पे लोन है, तो वो उसकी बिक्री नहीं कर सकता, उसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो गलत होगा। आप अगर कोई भी प्लॉट पे लोन ले लेते हैं बैंक से, ठीक है, लेकिन इसका पता अभी वर्तमान में कैसे बिल्कुल नहीं चलता है। आप किसी बैंक से अपना डॉक्यूमेंट वहां जमा भी कर दिए, लेकिन इस जमीन का टाइटल तो आपके पास है। कल आप बेचने जा रहे हैं, किसी को बेच सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, वहां आप मेंशन कर देंगे कि आपने कोई लोन नहीं लिया। लेकिन जो सामने वाला है, ठीक है, आप गलत कर रहे हैं, आपको जो है एक तरह से सजा उसका मिलना तय है, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा। जो दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फंस रहा है उसमें, उसको खरीद रहा है,
वो पैसे लगा रहा है, बाद में पता चला इस पे लोन है, फिर आपस में विवाद हुआ, कानूनी प्रक्रिया हुआ, ठीक है, उसको जीत तो हासिल होना तय है, लेकिन ये जो टाइम बर्बाद हुआ ना, ये जो धोखा मिला, ये नहीं मिलेगा। इसलिए ये यूआईडी अगर आता है, प्रॉपर्टी यूआईडी, तो काफी बेहतर होने वाला है। यानी आगे अगर देखें इस डिजिटल जमाने में, तो एक तरह से आपकी संपत्ति जो है वो काफी सिक्योर हो जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।